Good evening, everyone. In today's grammar class, we further on. In today's class, I will explain you about the where we are using the should. What does it mean, and in which condition it is used, and which in condition it is not used. So, for this primary knowledge, it should be compulsory that. Means it need the complete and right information that where we can use or in which case we are not allowed to use. आज हम लोग should का यूज़ करना सीखेंगे, किस जगह पर should का यूज़ होता है, किस जगह पर should का यूज़ नहीं होता. इस चीज़ के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी. और should एक्चुअली है क्या, उसका यूज़ किस जगह सबसे ज़्यादा नीडेड है. नीडेड दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा कंपलसरी है. और किस जगह हम लोग शुड का यूज़ करेंगे तो वो हमारा पर्टिकुलर सेंटेंस गलत भी हो सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल शुड एक्चुअली है क्या. सो शुड इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स व्हाट. Model auxiliary verbs are those verbs that are very much needed and they are just a sign of giving someone a type of an advice. इसका मीनिंग ये हुआ कि should का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे. should एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. ये एक टाइप्स ऑफ वर्ब की ही कैटेगरी है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है कि वो सेंटेंस या वो पर्टिकुलर केस जहाँ पर शुड का यूज़ मैंडेटरी और कंपलसरी है कि इस तरीके की सजेशन वहाँ पर होनी चाहिए. इफ़ इस तरीके की सजेशन वहाँ पर नहीं होगी तो आपका जो भी पर्टिकुलर सेंटेंस है या जिस जगह आप शुड का यूज़ कर रहे हो वो रॉन्ग हो सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बता ही दिया है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ ये एक टाइप का ऐसा वर्ब है कि इसकी नीड अगर है तो हमें डैम श्योर शुड का यूज़ वहाँ करना पड़ेगा. इफ़ इन केस वी आर नॉट यूजिंग शुड देन अवर पर्टिकुलर सेंटेंस विल बी रॉन्ग. सो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ शुड का यूज़ 100% होना ही चाहिए. अदरवाइज़ आप जो बोलना चाह रहे हैं किसी को या आप किसी को कुछ सजेशन देना चाह रहे हैं या कोई इंस्ट्रक्शन यू कैन से वो बताना चाह रहे हैं तो वो सजेशन वो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो सकता है. सेकेंड केस कि शुड का यूज़ हम लोग कहाँ ऑन करते हैं. In that should we are using in the last condition. Last condition means what. This question arises in our mind that what does it mean. So first of all we need to understand that what does the last meaning. Last means if any condition or if any sentence there are two options or rather more than two. If first condition will not happen then second immediately will not happen. So last का यूज़ कहाँ होता है जहाँ पर हम लोग कंडीशंस होती हैं और एक जो मेजर कंडीशन है उसका यूज़ कंपलसरी शो करवाने के लिए हम लोग लेस्ट का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंटेंस के जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इफ़ यू विल नॉट हार्ड वर्क यू विल नॉट अचीव योर गोल. दैट मीन्स कि अगर हम लोग हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हम लोग हमारा गोल अचीव नहीं कर पाएंगे. गोल इन द सेंस कि हमने जो सोचा है, हमारी जो माइंड में थिंकिंग है, हमारे जो थॉट्स हैं या हमारे जो ड्रीम्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे. सो लेस कंडीशन यही शो करवाती है कि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन नहीं होगी या पॉसिबल नहीं है तो अल्टीमेटली सेकेंड कंडीशन का परफॉर्म होना या एज अ कंप्लीट होना इन केस बहुत ज़्यादा ही इम्पॉसिबल केस शो करवाता है. एंड दिस केयरफुल नोटिस फॉर ऑल ऑफ यू. टेक इन माइंड
that when we are using lest, in that condition there is some important notes that when we are using lest, there should be the use of should, as well as in the case there should be a verb's first form will be used. इसका मीन ये हुआ कि जहाँ पर हम लोग लेस्ट का यूज़ करेंगे, लेस्ट का यूज़ के साथ साथ शुड, और शुड की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। इधर अगर आप शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा सेकंड थर्ड यूज़ करेंगे तो आपका पर्टिकुलर सेंटेंस डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। और सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि आप लेस्ट के साथ साथ शुड एंड वर्ब फर्स्ट का यूज़ कर रहे हैं। वर्ब फर्स्ट के यूज़ के साथ साथ एस और ईएस का यूज़ इमीडिएटली रॉन्ग कंसिडर्ड हो जाएगा। दैट मीन्स व्हेन वी आर यूजिंग द लेस्ट with that we are using should plus verb's first form. In that case, if we are using s or es with the particular verb's first form, then your answer will be definitely wrong. सो यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक एग्जांपल देखिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि शी स्टडीज़ वेरी गुड। सो यहाँ पर हमने एस का यूज़ किया है, सो एस का यूज़ डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। सो अगर एस और ई एस का यूज़ करोगे सो ये आपका गलत सेंटेंस हो सकता है। ओनली आपको शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड थर्ड केस यहाँ पे लीस्ट का यूज़ होगा। सो आज ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो आप सबको अच्छे समझ आई होगी और ये आप डेली लाइफ में यूज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ जिनको नीड है शेयर सब्सक्राइब, जितने ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाएंगे सो आई विल बी टू मच हैप्पी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।